नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ 167। आज हम हैं जबलपुर में। मध्य प्रदेश का जिला है जबलपुर, यहाँ का संभाग है जबलपुर। बहुत ही प्रसिद्ध ऐतिहासिक नगरी है और पर्यटन की दृष्टि से भी ये जबलपुर ज़िला बहुत अधिक प्रसिद्ध है। तो आज हम जबलपुर के पर्यटन स्थलों की सैर करेंगे। जबलपुर नगरी जानी जाती है रानी दुर्गावती के नाम से। वैसे इसका नाम जबलपुर पड़ा है जाबाली ऋषि की तपोभूमि होने के कारण। जाबाली ऋषि की तपोभूमि होने के कारण इसे जबलपुर कहा गया। और अकबर के समय यहाँ की प्रसिद्ध महारानी थी रानी दुर्गावती, जिन्होंने जबलपुर की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए इस क्षेत्र को पहले गढ़कंटक या गोंडवाना के नाम से भी जाना जाता था। तो रानी दुर्गावती ने इसकी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, भीषण युद्ध लड़ा था अकबर के सेनापति आसफ खां के साथ में। लेकिन इसका बहुत प्रसिद्ध और समृद्ध इतिहास है। लेकिन हम इस समय इसके इतिहास की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि यहाँ के पर्यटन स्थलों की हम सैर करेंगे, देखेंगे और आपको दिखाएंगे। और इस क्रम में आज हम चल रहे हैं माता त्रिपुर सुंदरी के दर्शन के लिए और उसके बाद जाएंगे भेड़ा घाट। माता त्रिपुर सुंदरी यहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध त्रिपुर सुंदरी माता का मंदिर है, यहाँ का शक्तिपीठ है। और भेड़ा घाट संगमरमर की चट्टानों के बीच में से, संगमरमर के पहाड़ों के बीच में से नर्मदा नदी जो है ये बहती है। और धुआंधार यहाँ का बहुत प्रसिद्ध जलप्रपात है। सैकड़ों फीट की ऊंचाई से यहाँ जो पानी है धुआंधार में नीचे गिरता है और चारों तरफ धुआं जैसा बादल उठते हैं, इसलिए इसको धुआंधार कहा जाता है। यदि जबलपुर की कनेक्टिविटी की बात की जाए तो जबलपुर आने के लिए सारे ही मार्ग हैं, आप जैसा भी चाहें आना चाह सकते हैं। वैसे सबसे अच्छा सुगम साधन है यहाँ का रेल मार्ग। जबलपुर जंक्शन जो है ये बहुत बड़ा जंक्शन है और पूरे भारत से ही यहाँ पर ट्रेनें आती हैं और जाती हैं, चाहे साउथ हो, नॉर्थ हो, ईस्ट हो और वेस्ट हो। तो आप रेल मार्ग के माध्यम से आ सकते हैं, बस से आप यहाँ पर आ सकते हैं। और यहाँ पर हवाई अड्डा भी है। हालांकि फ़्लाइट्स उतनी अधिक नहीं चलती हैं, लेकिन आप देख सकते हैं दिल्ली से आपको कनेक्टिविटी मिल जाएगी। तो आज हम चल रहे हैं जबलपुर से भोपाल का जो राजमार्ग है NH-12। जब हम इस राजमार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो जबलपुर से मात्र 13 किलोमीटर ये त्रिपुर सुंदरी माता का मंदिर पड़ता है और 20 किलोमीटर के करीब भेड़ा घाट पड़ता है। तो आइए चलते हैं त्रिपुर सुंदरी माता के मंदिर के दर्शन के लिए। और ये हमारे साथ में हमारी धर्मपत्नी भावना जी। नमस्कार जी। और इसके साथ में ये मेरी बहन है सोनाली उपाध्याय, और जो कि आगरा में रहती हैं। और जब हम जाएंगे ताजमहल और लाल किले पर वीडियो बनाने, तब इन्हीं के घर जाकर के रुकेंगे, होटल का खर्चा बचेगा। तो चलिए चलते हैं माता त्रिपुर सुंदरी के दर्शन के लिए। नमः शिवाय। और ये जबलपुर भोपाल हाईवे पर, जबलपुर से 12 किलोमीटर चलने पर ये द्वार लेफ्ट साइड में ये रास्ता कटा है, प्रवेश द्वार माता त्रिपुर सुंदरी का। यहाँ लिखा हुआ है माता बगला शक्तिपीठ, बगलामुखी शक्तिपीठ। और यहाँ से शुद्ध प्राकृतिक वातावरण, हरियाली, पेड़ पौधे, और यहाँ से ये दुकानें, पूजा पाठ का सामान शुरू। ये बगल में भी मंदिर है इधर। वाह, गुब्बारे, फुग्गे, दुकानें, बैलून। अच्छा, गुब्बारे नहीं है, बैलून। और ये पहुँच गए माँ त्रिपुर सुंदरी के द्वार पर। चलिए आइए अब प्रसाद लेते हैं। यहीं पर ये सारी दुकानें प्रसाद है। क्या चढ़ता है भैया यहाँ पर? माता की चुन्नी चढ़ती है, श्रृंगार चढ़ता है, प्रसाद चढ़ता है, भूख के लिए पेड़े रहते हैं। क्या रेट है? जैसा आप चाहिए फिर वो बताओ। मैं छोटी चुन्नी, कौन सा चाहिए? बड़ी चुन्नी में दे दूँ। छोटी चुन्नी में चाहिए। कैसे दिए? 120 रुपये। ये और ये वाला? ये वाला 170 का रहता है। ये 120 का, ये 170 का। इसमें सारा वो रहता है सामान। छोटी चुन्नी है, इसमें बड़ी चुन्नी है। अच्छा, चुन्नी छोटी है और बड़ी है। ये है प्रसाद। आपको भी दे दे। बस एक ही साथ। और ये माँ त्रिपुर सुंदरी के फ्रेम, फोटो फ्रेम रखे हुए हैं यहाँ पर। और ये यहाँ से आगे इसका मुख्य द्वार। अरे भैया। और ये बोर्ड जय माँ त्रिपुर सुंदरी हाथियागढ़ तेवर। सुनो,
ये मंदिर जो है ये तेवर गांव में है, हाथियागढ़ तेवर ये है। एक द्वार यहाँ से है, ये एग्जिट है, प्रवेश द्वार आगे से है, उधर से चलते हैं। ये यहाँ से है और मंदिरों में कैमरा अलाउड नहीं होता है, तो देखते हैं कहाँ तक मना नहीं करते हैं। जहाँ तक नहीं करते हैं वहाँ तक चलते हैं। बस वो मंदिर अंदर ही माँ त्रिपुर सुंदरी मंदिर तेवर, तेवर ये गांव है में पधारे सभी श्रद्धालुओं का मंदिर प्रबंधन समिति हार्दिक स्वागत करती है। और यहाँ के राजा जो कर्ण थे उनके द्वारा बनाए हुए, यहाँ लिखा है बिना मास्क के मंदिर परिसर में प्रवेश ना करें। चलिए मास्क भी लगा लेते हैं। हाँ नहीं, कोई नहीं। कुछ नहीं है, सब एक ही। चलिए, ये है कोविड की वजह से भीड़ भाड़ यहाँ अभी इस समय कम है, वरना बहुत अधिक भीड़ होती है, बहुत लंबी लाइन लगती है। और हम चल रहे हैं मुख्य द्वार की ओर, गर्भगृह की ओर। और ये गर्भगृह में स्थित माता की प्रतिमा है। और ये पंडित जी, ये माता जी का रूप है। और ये हमारे साथ में है मंदिर संचालन समिति के अध्यक्ष देवी सिंह ठाकुर जी, और हम इनसे मिल कर के मंदिर के बारे में जानते हैं। तो ये यहाँ से आगे आते हैं तो यहाँ पर ये गृह है माता त्रिपुर सुंदरी का, यहाँ पर स्थापित हैं। और ये अखंड ज्योत है जो हमेशा जलती रहती है माता के दरबार में। और आगे चलते हैं। भगवान के 12 रूप, भगवान विष्णु के यहाँ पर 12 रूप हैं। ये जो बने हुए हैं काले उस पे है ना, स्तंभ में यहाँ पर भगवान विष्णु के 12 रूपों का चित्रण है। ये भगवान विष्णु के 12 रूप। और यहाँ पर ये माँ दुर्गा के 9 रूपों का चित्रण किया गया है। एक बार भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप को जांग में रखा। हाँ, हिरण्यकश्यप का भी ये यहाँ पर रूप है। परशुराम जी भी हैं। परशुराम का रूप है यहाँ पर। राम का रूप है। और राम का रूप है। ये गौतम बुद्ध हैं। अच्छा, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध हैं। बलराम जी भी, बलराम हैं। बलराम अर्धनारीश्वर भी। और ये अर्धनारीश्वर। हाँ, नरसिंह रूप 12 रूप भी है, लक्ष्मी रूप भी है। नरसिंह रूप, लक्ष्मी रूप और नरसिंह रूप जी, ये नरसिंह रूप। हाँ। अच्छा। और यहाँ पर सर कोई अभिलेख भी था बताया गया है। त्रिपुर सुंदरी माँ त्रिपुर सुंदरी का यहाँ पर अभिलेख था, जिसके पता चलता है कि राजा कर्ण, पुराने जमाने के राजा कर्ण जो थे उनके द्वारा ये मंदिर यहाँ पर स्थापित है तेवर गांव में। और कहा जाता है कि राजा कर्ण जो थे ये माता के बहुत बड़े भक्त हुआ करते थे, और माता के सामने वो अपने आप को खोलते हुए कड़ाहे में डाल दिया करते थे। और इससे प्रसन्न होकर माता जो है ये आशीर्वाद के रूप में उनको उतने ही वजन का, जितना उनका वजन था, उनका सोना दिया करती थी। तो ये इस मंदिर के बारे में बताया जाता है। शंकर पार्वती को 10 कंदर रावण लगा है नीचे, वो उठा रहा था कैलाश पर्वत, जबकि मूर्तियाँ है। अच्छा, तो ये काफ़ी प्राचीन मूर्तियाँ हैं। और जो गर्भगृह में मूर्ति है स्वयं प्रकट हुई है, ये यहाँ पर निर्मित नहीं की गई है। और ये क्या तांत्रिक शक्तिपीठ वगैरह भी है क्या, या पहले कभी था क्या? जब जो आदि शक्ति, महालक्ष्मी, महासरस्वती। अच्छा, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। अच्छा, ये नारियल ये देखिए यहाँ पर है, जो कि ये मन्नत मांगी जाती हैं। और ये सिद्ध पीठ है, यहाँ मन्नतें पूरी होती हैं और नारियल के रूप में बांधते हैं। मन्नत पूरी होने के बाद में यहाँ से ये भी तो नारियल जो ये है। हाँ, ये नारियल यहाँ से उतार लिए जाते हैं। और कोविड की वजह से भी थोड़ी सी कम भीड़ है, वरना यहाँ पे बहुत अधिक भीड़ होती है। और ख़ास तौर पे नवरात्रों में तो यहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं होती है। और